तो आज तारीख है 10 सितंबर और 10 सितंबर के करंट से जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बन सकते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के लोगों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को राज्य सरकार की नौकरियों में लागू कर दिया गया है। इसके ऑप्शन है पहला 70%, दूसरा 75%, तीसरा 80% और चौथा 85%। तो इसका सही आंसर है दूसरा 75%। झारखंड ने अपने यहाँ अपने जो लोकल लोग होते हैं उनके लिए नौकरियों में 75% सीट्स को रिजर्व कर दिया है। जो भी ब्लू कॉलर जॉब होती हैं उनमें ये किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ड्रग्स के लिए नया कानून बनाने नई कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। इसके ऑप्शन है वीजी सोमानी, दूसरा आरएस मोजी, तीसरा रॉय सिंघानिया और चौथा रवि सोमानी। तो इसका सही आंसर है पहला वीजी सोमानी। वीजी सोमानी की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन किया गया है जो कि भारत के लिए एक नए ड्रग्स कानून को, जो दवाइयाँ होती हैं, जो चीज़ें बाजार में बेची जाती हैं, अलग अलग प्रकार की जो भी हॉस्पिटैलिटी से संबंधित है, उन सबको कैसे बेचा जाए, उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, इसके लिए एक नया कानून के ड्राफ्ट बनाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बेबी रानी मौर्य किस राज्य की राज्यपाल हैं जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है। इसके ऑप्शन है पहला राजस्थान, दूसरा मणिपुर, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल थी। हालांकि उनका बहुत कम ही टेन्योर बचा था, बट उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एग्जिम बैंक के नए एमडी के रूप में किसे नामित किया गया है। इसके ऑप्शन है पहला राजेश खट्टर, दूसरा हर्ष बंगारी, तीसरा हर्षा भोगले और चौथा रूपेश अग्रवाल। तो इसका सही आंसर है हर्ष बंगारी। हर्ष बंगारी को एग्जिम बैंक के नए एमडी के रूप में नामित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस देश ने ऑनलाइन टीचिंग को बैन करने का निर्णय लिया है। इसके ऑप्शन है पहला जापान, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान और चौथा चीन। तो इसका सही आंसर है चौथा चीन। चीन ने हाल ही में ऐसी ऑनलाइन टीचिंग्स जिनके लिए पैसे लिए जाते थे या बच्चों से चार्ज किया जाता था, उनके माता पिता से चार्ज किया जाता था, ऐसी हर प्रकार की ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म को बैन करने का निर्णय लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किसका निधन हुआ है जो कि बिहार के एक प्रमुख नेता भी थे। इसके ऑप्शन है पहला राजनंदानी सिंह, दूसरा सदानंद सिंह, तीसरा अवधेश पाल सिंह और चौथा मनोज सिंह। तो इसका सही आंसर है दूसरा सदानंद सिंह। सदानंद सिंह जो कि बिहारी पॉलिटिशियन भी थे और फॉर्मर बिहार से एमएलए भी रहे थे, उनका अभी हाल में निधन हो गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के मेंटोर के रूप में किसे नामित किया गया है। इसके ऑप्शन है पहला गौतम गंभीर, दूसरा शेन वॉर्न, तीसरा राहुल द्रविड़ और चौथा महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका सही आंसर है चौथा महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी आने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम की मेंटरशिप करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यूएई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है। इसके ऑप्शन है पहला विराट कोहली, दूसरा विनेश फोगाट, तीसरा जीव मिल्खा सिंह और चौथा नीरज चोपड़ा। तो इसका सही आंसर है थर्ड जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह 10 साल का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि ये गोल्फ के खिलाड़ी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे किस दिन मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है पहला 6 सितंबर, दूसरा 7 सितंबर, तीसरा 8 सितंबर और चौथा 9 सितंबर। तो इसका सही आंसर है तीसरा 8 सितंबर। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी मनाया जाता है और यह तहरीन की यूएन मीटिंग से शुरू किया गया था जो तकरीबन 1965 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विद्यांजलि पोर्टल किस पर्व पर भारत सरकार ने शुरू किया है। इसके ऑप्शन है पहला जीव पर्व, दूसरा रक्षाबंधन पर्व, तीसरा वीर सैन पर्व और चौथा शिक्षक पर्व। तो इसका सही आंसर है चौथा शिक्षक पर्व। भारत सरकार द्वारा 5 से 17 सितंबर के बीच में शिक्षक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है और इसी पर्व पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यांजलि पोर्टल की शुरुआत भी की है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है पहला 7 सितंबर, दूसरा 8 सितंबर, तीसरा 9 सितंबर और चौथा 10 सितंबर। तो इसका सही आंसर है पहला 7 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई 7 सितंबर को मनाया जाता है जो कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा शुरू किया गया था। अगर यूएनईपी की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर नैरोबी में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भारत सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है।
इसके ऑप्शन है पहला RIL प्लान, दूसरा GLI प्लान, तीसरा PLI प्लान और चौथा ALL प्लान। तो इसका सही आंसर है तीसरा PLI प्लान। PLI प्लान के तहत भारत सरकार ने 10,000 करोड़ों का एक पैकेज बनाया है, जो कि ऐसी कंपनीज जिनका ओवरऑल कैपिटल तकरीबन 300 करोड़ है, उनको इसमें से लोन दिया जाएगा और उनको ग्रोथ करने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंडिया में बूम करने के लिए ये पूरी योजना तैयार की गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि IUCN के द्वारा किस जीव को वल्नरेबल स्पीसीज की सूची में डालने की बात कही गई है। इसके ऑप्शन है पहला स्टारफिश, दूसरा शार्क, तीसरा मॉर्न हॉर्स और चौथा वेल। तो इसका सही आंसर है दूसरा शार्क। शार्क के बारे में IUCN का एक अभी डाटा भी लॉन्च हुआ है, जिसमें कहा गया है कि 2014 से लेके अभी 2021 के बीच में तकरीबन 33% शार्क विलुप्त हो चुकी हैं अलग अलग समुद्रों से, और अगर ऐसा ही बना रहा तो जल्दी ही यह एंडेंजर्ड स्पीसीज में भी आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि BPCL के नए MD के रूप में किसे नामित किया गया है। इसके ऑप्शन है पहला हर्ष बंगारी, दूसरा नितिन रजवानी, तीसरा करण सिंह और चौथा अरुण कुमार। इसका सही आंसर है चौथा अरुण कुमार। BPCL के नए MD अरुण कुमार को हाल ही में बनाया गया है। आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस राज्य के सैनिक स्कूल में पहली बार लड़कियों को प्रवेश मिला है। इसके ऑप्शन है पहला कर्नाटका, दूसरा केरल, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दूसरा केरल। केरल के कसकूटम सैनिक स्कूल में हाल ही में लड़कियों को पहली बार प्रवेश दिया गया है। हालांकि इसकी बात की जाए तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त पे ये घोषणा की थी कि सैनिक स्कूलों में लड़कियों को भी अब प्रवेश दिया जाएगा और जेंडर न्यूट्रलिटी की जाएगी ऐसे स्कूलों में। तो इसी की शुरुआत हो चुकी है और इसका सही आंसर है दूसरा केरल। तो आज 9 सितंबर से जितने भी क्वेश्चन हमारे करंट से जानने के लिए एग्जाम के लिए जरूरी थे, वह हमने डिस्कस कर लिए हैं। धन्यवाद।